गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। वीडियो में एक लड़की घटना के बल एक लड़के को गुलदस्ता पेश करती है। लड़का इस गुलदस्ते को कबूल करता है और फिर लड़की को खड़ा करते हुए इसको गले लगा लेता है और इसके आगे मुबहम है कि क्या वो फर्ते जज्बात में इसका बोसा भी लेता है या नहीं। ये वीडियो वायरल होती है और इल्म होता है कि ये वीडियो लाहौर के एक निजी जामिया की है। जामिया इस मामले में हरकत में आती है और इन दोनों को जवाब तलबी के लिए तलब करती है। ये दोनों ही पेश नहीं होते, जिसके बाद इन्हें जामिया से डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी करते हुए खारिज कर दिया जाता है। मेरा ख्याल था कि मैं इस मामले पर खामोशी इख्तियार करूंगी, लेकिन जब मुख्तलिफ मकतबा हाय फ़िक्र और फिर वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी इस मामले पर ट्वीट किया तो खाकसार भी इस मामले पर अपनी राय पेश करने की जसारत कर रही है। जामिया की जानिब से वीडियो में मौजूद दोनों तालिब इल्म को खारिज किए जाने के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस ने जन्म लिया। एक तबका जामिया के तर्ज अमल को दुरुस्त मान रहा है और दूसरा तबका इसको जुल्म करार दे रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें हल की जानिब जाना चाहिए, जो कि इन दोनों के दरमियान में कहीं है। इसका हम आगे जिक्र करेंगे। पहले ये देखते हैं कि इन तालिब इल्मों की जानिब से किया जाने वाला अमल कैसा था। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। ये बात इसके आइन में दर्ज है और मैं या आप इससे इनकार नहीं कर सकते। लिहाजा इनफरादी और इज्तमाई दोनों दायरों में इस्लामी इक़दार पर मबनी माहौल फराहम करने की ज़िम्मेदारी रियासत की है। ये ज़िम्मेदारी ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसकी दलील ये है कि ये ज़िम्मेदारी रियासत के दस्तूर की रूह से रियासत पर आयद होती है। इसके मुताबिक जायज़ व नाजायज़ के लिए बुनियादी मियार कुरान और सुन्नत ही होगा। हमारे बहुत से उलमा हैं जिन्हें लगता है कि इस्लाम में कुछ तब्दीली की ज़रूरत है, लिहाजा वो बुनियाद छोड़ते हुए बहुत कुछ जायज़ और हलाल करवा चुके हैं, लेकिन वो भी इख्तलात मर्द और ज़न के आदाब जो उन्होंने अपनी मीज़ान में तोल कर इकट्ठे किए हैं, वहाँ ये गुंजाइश पैदा नहीं कर सके कि गैर शादीशुदा बालिग पब्लिक प्लेस पर सरेआम मुआनका करें। अगर ये जायज़ हो जाए तो फिर तो बहुत कुछ जायज़ हो जाएगा। अगला नुक्ता जो बहुत शिद्दत से कुछ लोगों की जानिब से सामने आ रहा है वो ये कि लाहौर ही नहीं, पाकिस्तान भर के दीगर जामियात में बहुत कुछ होता है, मदारिस और मसाजिद में भी बहुत कुछ होता है। याददाश्त को ताज़ा कीजिए और याद कीजिए कि मसाजिद और मदारिस में जो कुछ होता है इसके लिए जैसे ही आवाज़ उठती है मुल्ज़िम गिरफ़्तार भी होता है और इसके ख़िलाफ़ FIR भी होती है। अगर इस बात को दलील तस्लीम कर लिया जाए तो फिर किसी भी जुर्म, किसी भी गुनाह, किसी भी बुराई के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए। सबको खामोश रहना चाहिए, लेकिन क्या ऐसे खामोश रहने से मुआशरा जंगल नहीं बन जाएगा? क्या हम में से ऐसे लोग मौजूद नहीं होने चाहिए जो बुराइयों की निशानदही करें? इन तालिब इल्मों की जानिब से किया जाने वाला अमल यकीनन बेहयाई है, ये फहाशी है, ये बेशर्मी और गुनाह है। जो इस अमल को दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी में मदाखलत कह रहे हैं और जो इसको दूसरों के हकूक़ पर हमला करार दे रहे हैं, इन्हें बुनियादी असूलों पर बात करनी चाहिए। असूल ये है कि ज़ाती ज़िंदगी चार दीवारी के अंदर होती है। जैसे ही आप अपने घर की दहलीज से बाहर आते हैं वो पब्लिक प्लेस होती है और वहाँ मुआशरती कवानीन का इतलाक़ होता है जो रियासत ने बनाए होते हैं और जिन पर अमल पैरा होना फ़र्ज़ है और जिनकी खिलाफ वर्जी पर रियासती गिरफ्त हो सकती है। क्या इन तालिब इल्मों के वालिदैन ने इन्हें यूनिवर्सिटी में मुआनका करने भेजा था? कुछ और नहीं तो उन मगरबी आकाओं से कुछ सीख लीजिए जिनकी अंधी पैरवी करना ये लोग फ़र्ज समझते हैं। इनकी NGOs जब पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान में काम करती हैं तो इन्हें ये लोग मुकामी हसासियत के हवाले से बाकायदा ब्रीफ करते हैं और इन पर लाजिम होता है कि वो इनको ना तोड़ें बल्कि इसका मुकम्मल एहतराम करें, और जब वो इन इलाकों में मौजूद हों तो अपना हुलिया ऐसा रखें कि मुकामी लोग इस पर एतराज़ ना करें। ये बाकायदा इनकी पॉलिसी का हिस्सा होता है। यहाँ पर मुकामी हसासियत नहीं होगी। इन तालिब इल्मों की जानिब से बेहयाई पर मबनी ये अमल पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी काबिल गिरफ्त है। मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 294 के मुताबिक ये बिल्कुल जुर्म है जिस पर बाकायदा सज़ा है, और ये भी बिल्कुल वाज़िया है कि ये दफ़ा अंग्रेज़ ने पेनल कोड में रखी थी जिसको बाद अज़ क़याम पाकिस्तान हमने ताज़ीरात पाकिस्तान पर शामिल किया था। मेरी ज़ाती राय में यूनिवर्सिटी ने अपने मुताबिक ठीक किया होगा, लेकिन यहाँ पर ज़न ये है कि बारी नज़र में यूनिवर्सिटी की राय पर सोशल मीडिया यानी अवामी राय असरअंदाज हुई है। अगर ये मामला ऐसे मशहूर ना होता तो शायद यूनिवर्सिटी की जानिब से इतना सख्त एक्शन भी ना लिया जाता। एकर के मुताबिक इस वाक़े के बाद इस वीडियो की रोशनी में इसके वालिदैन को बुलाया जाता, भरी यूनिवर्सिटी में इनका निकाह करवा दिया जाता और साथ में इनको समझा दिया जाता और इनको तालीम जारी रखने की इजाज़त दी जाती। आखिर को ये बच्चे
عاقل و بالغ ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو پھر ان کے والدین کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور ان کو بھی نکاح کر کے تعلیم جاری رکھنی چاہیے۔ اس میں کوئی دیر و حرجت نہیں ہونی چاہیے۔ دو باتیں یہی ہیں، اگر تو یہ بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو احسن طریقے سے نکاح کریں، بصورت دیگر ہم ٹائم پاس سمجھتے ہیں۔ اب اگر نکاح کرنا مقصود نہیں تو کیا ہم ٹائم پاس کا کلچر پروان چڑھا رہے ہیں؟